हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक न्यायप्रिय बादशाह थे। पृथ्वी के 2/3 भाग पर उनका शासन था। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अनेक चमत्कारी शक्तियां, अपार धन संपत्ति और अत्यंत मधुर आवाज प्रदान की थी। एक बार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समुद्र के किनारे बैठकर अल्लाह की इबादत में मगन थे। जब वे अपनी मधुर आवाज में जबूर की तिलावत करते थे, तब समुद्र की मछलियां, जंगल के जानवर, पहाड़ पर्वत, यहाँ तक कि पक्षी भी वहां आकर मंत्रमुग्ध होकर जबूर की तिलावत सुनते थे। उनकी मधुर आवाज की गूंज लगभग 4 मील तक पहुंचती थी। उस समय समुद्र तट के पास बनी इसराइल की एक कौम रहती थी। उनका पेशा मछली पकड़ना था। वे रोजाना समुद्र से मछली पकड़कर जीविका चलाते थे। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इबादत गाह में बैठे थे। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज के जरिए उन्हें फरमाया, ए दाऊद, अपने उम्मत से कह दो कि वे शनिवार के दिन कारोबार बंद करके सिर्फ मेरी इबादत करें और मछली पकड़ने से दूर रहें, क्योंकि मैंने उस दिन को तुम्हारे लिए जुमे का दिन यानी इबादत का दिन करार दिया है। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का यह हुक्म सुनाकर बनी इसराइल को बुलाया और कहा, ए बनी इसराइल के लोगों, तुम शनिवार के दिन अल्लाह की इबादत करो और तमाम कारोबार वो मछली पकड़ना बंद रखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो और उसकी बात मानो, ताकि तुम्हारा भला हो। ये कहकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। देश के ज्यादातर लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नसीहत पर अमल करते थे, शरीयत के कानून का पालन करते थे और शासन के नियमों का आदर करते थे। लेकिन समुद्र किनारे बसने वाले बनी इसराइल के कुछ लोग पहले तो शरीयत पर चलते थे, मगर बाद में चालाकी के तरीके अपनाने लगे। शनिवार को जब लोग इबादत के लिए इबादतगाह चले जाते, तो उनमें से कुछ लोग छिपकर समुद्र के किनारे चले जाते। उन्होंने देखा कि शनिवार के दिन समुद्र किनारे बहुत सी मछलियां खुद ब खुद जमीन पर आ जाती हैं। ये देखकर उनके मन में लालच आ गया। वे कहने लगे, हफ्ते के किसी और दिन इतनी मछलियां नहीं मिलती। अगर हम शनिवार को ही मछली पकड़ ले तो बाकी दिनों में मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक व्यक्ति ने कहा, लेकिन कैसे? दूसरे ने जवाब दिया, हम समुद्र किनारे बड़े बड़े गड्ढे बनाएंगे और उनमें जाल बिछा देंगे, फिर अगले दिन जाकर उन मछलियों को पकड़ लेंगे। उन्होंने यही योजना बनाई और उसे अमल में लाए। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की अवहेलना की और शनिवार के दिन मछली पकड़ने का यह तरीका अपनाया। शुरुआत में उन्हें कोई सजा नहीं मिली तो उनका हौसला और बढ़ गया। वे कई दिनों तक ऐसा करते रहे और बहुत सारा धन कमा लिया। दूसरी ओर बनी इसराइल के कुछ लोग शरीयत का पालन करने वाले थे, जो अल्लाह से डरते थे। वे एक दिन उन लोगों के पास आए और बोले, ए भाइयों, तुम शनिवार के दिन मछली पकड़ना बंद करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दिन को इबादत के लिए चुना है। अगर तुमने इस हुक्म की नाफरमानी की तो तुम पर अल्लाह की सजा उतर सकती है। उन लोगों को मछली पकड़ने से मना किया गया था, लेकिन वे फिर भी दाऊद सलाम के आदेश की अवहेलना करते हुए रोज मछली पकड़ते रहे। उन्होंने नबी दाऊद की बात नहीं मानी। अगले दिन जब दूसरे कबीले के लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जो लोग मना करने के बावजूद मछली पकड़ते थे, वे उस दिन सुबह मछली नहीं पकड़ रहे हैं। ये देखकर वे हैरान हो गए और एक घर के अंदर जाकर देखने लगे। घर के अंदर जो दृश्य उन्होंने देखा, वह देखकर वे दंग रह गए। उन सभी लोगों का रूप बदल चुका था। वे अब इंसान नहीं रहे, बल्कि बंदर बन गए थे। ये देखकर वे बहुत चकित हुए और इसका कारण जानने की कोशिश करने लगे। तभी उस कबीले की कुछ औरतें आईं और उन्होंने बताया कि वे लोग क्यों बंदर बन गए। उन्होंने विस्तार से कहा कि यह सब उनके नबी दाऊद की अवज्ञा करने और मछली पकड़ने की मनाही के बावजूद ऐसा करने की वजह से हुआ है। उसके बाद उनमें से कुछ लोग बहुत पछताने लगे। उन्होंने नबी दाऊद के पास जाकर माफी मांगी और अल्लाह से उन्हें माफ कर देने की प्रार्थना की। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, क्षमाशील होने का मालिक अल्लाह ताला है। अगर वह क्षमा करे तो सब कुछ कर सकते हैं। कई तफसीरकारों के अनुसार वह केवल 3 दिन जीवित रहा और उसके बाद वह जाति नष्ट हो गई। जो लोग अल्लाह से डरते थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात मानते थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन इस्राएल के कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, हे नबी, हमें कयामत के कुछ अलामत दिखाइए ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, 4 दिन बाद तुम्हें मकतब के सामने मैदान में आना होगा, तब कयामत के कुछ अलामत देखोगे। ये कहकर उन्होंने उन्हें विदा किया। उस समय इस्राएल में एक अमीर व्यक्ति था। उसकी संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसका एक शौकीन बैल था जिसकी शक्ल बहुत सुंदर थी। वह हमेशा बैल को सोने चांदी से सजाता। जो कोई इसे देखता उसकी नजरें हट नहीं पाती।
बैल को वह खुले मैदान में छोड़ देता। बैल पूरे दिन मैदान में रहता और रात को घर आकर सो जाता। एक दिन वह बैल अचानक गायब हो गया। अमीर व्यक्ति ने अपने लोगों को विभिन्न जगहों पर बैल खोजने भेजा। बहुत खोजने के बाद भी जब बैल नहीं मिला तो लोग लौट आए। अमीर व्यक्ति ने कहा, जो भी मेरा बैल खोज लाएगा उसे 100 सोने के सिक्के इनाम मिलेंगे। ये घोषणा होने के बाद देश के कई लोग बैल खोजने में जुट गए। उस समय इस्राएल में कई नेक और अल्लाह भक्त बुजुर्ग थे। उनमें से एक धर्मपरायण बुजुर्ग महिला थी। वह दिन रात अल्लाह की इबादत में मग्न रहती थी। वह और उसका इकलौता बेटा जंगल में एक छोटा सा घर बनाकर रहते थे। उनके घर के पास एक पानी की नहर बहती थी। जब उन्हें भूख लगती वे उस नहर के पास जाकर पानी पीकर पेट भरते और भूख मिटाते। कुछ दिनों बाद महिला का बेटा नहर के पास गया और देखा कि वहां कुछ अनार के पेड़ उगाए हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और घर लौट आया। कुछ दिनों बाद फिर वहां गया और देखा कि पेड़ों पर फल लगे हैं। उसने फल लेकर घर आया और मां बेटा दोनों पेट भरकर फल खा गए। इसी तरह वे नहर का पानी और पेड़ों के फल खाकर अपना दिन बिताते। महिला और उसका बेटा कई सालों तक इस तरह और पानी लेकर अल्लाह की इबादत करते रहे। एक दिन महिला का बेटा अपनी मां से बोला, मां, हम इतने सालों से यही खाना खा रहे हैं, अब मैं चाहता हूं कि हम बाजार से कुछ अलग खरीद कर खाएं। मां ने कहा, तुम पैसे कहां से लाओगे? बेटे ने कहा, मैं अनार के पेड़ से कुछ फल लेकर बाजार जाऊंगा और उन्हें बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे खाना लाऊंगा। मां ने कहा, सुनो बेटा, महान अल्लाह हमें संतुष्ट होकर यही भोजन दे रहे हैं, हमें इसके लिए खुश रहना चाहिए। ज्यादा सोचना ठीक नहीं है, हमें नए खाने की जरूरत नहीं। मां की यह बात सुनकर बेटा संतुष्ट नहीं हुआ और बार बार वही बात कहता रहा। तब उसकी मां ने गुस्से में कहा, जो तुम करना चाहते हो वही करो। अगले दिन महिला का बेटा अनार के पेड़ से कुछ फल लेकर बाजार गया। फल बेचकर जो पैसा मिला उसी से उसने बहुत सारा खाना खरीदा और घर लौट आया। उसकी मां ने खाना देखकर कुछ भी नहीं खाया। लड़के ने कहा, सुनो मां, अगर तुम कुछ नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तब मां को मजबूर होकर कुछ खाना पड़ा। इस तरह दिन बीत गया। अगले दिन सुबह महिला का बेटा अनार के पेड़ के पास गया और देखा कि पेड़ पर कोई फल नहीं आया। यह देखकर वह निराश होकर घर लौटा और मां से कहा, मां, अचानक आज से पेड़ पर कोई फल नहीं आया। इस पर मां ने कुछ नहीं कहा। इस तरह 3 दिन बीत गए, लेकिन पेड़ पर कोई फल नहीं आया। अंततः वे दोनों बहुत भूख से परेशान हो गए। मां और बेटा चिंता में इधर उधर घूमने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक सुंदर और स्वस्थ बैल उनके घर के सामने खड़ा है। इसे देखकर मां और बेटा जल्दी से घर के सामने पहुंचे। अल्लाह के हुक्म से उस बैल ने बोलना शुरू किया। बैल ने कहा, आप लोग मुझे जिबा करके खा लो। अल्लाह ताला ने मेरा मांस आपके लिए हलाल किया है, इसलिए हलाल मांस खाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बैल की बात सुनकर मां और बेटा बहुत ही आश्चर्य और चिंता में पड़ गए। तब बुजुर्ग महिला ने कहा, मुझे नहीं पता यह बैल कहां से आया और क्या इसके मांस को खाने से हम किसी संकट में पड़ेंगे। बेटे ने कहा, बैल खुद कह रहा है कि यह हमारे लिए हलाल है, इसलिए अगर कोई दोष होगा तो वह बैल का होगा, हमारा नहीं। मां, हम इस बैल को जिबा करके उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। यह सब अल्लाह की इच्छा से है। शायद अल्लाह ने इस फल को रोककर हमारे लिए यह बैल भेजा है। बुजुर्ग महिला बेटे की बात सुनकर अंततः राजी हो गई। तब जब वे बैल को जिबाह करने के लिए उसके पास आए, बैल ने अपना सिर जमीन से मिलाया। बेटे ने अकेले ही बैल को जिबाह किया और सभी कार्य पूरे किए। अंततः बैल के मांस को कबाब बनाकर उन्होंने खाया और थोड़ी मात्रा अगले दिन के लिए रख दी। इसी बीच इस्राएल के एक अमीर व्यक्ति ने एक महिला को अपने बैल की खोज करने का निर्देश दिया। महिला जंगल के बीच सुनसान इलाके में उस बुजुर्ग महिला के घर के सामने पहुंची और देखा कि वहां बैल की खाल और जर्जर हड्डियां पड़ी हैं। इसे देखकर वह काफी आश्वस्त हुई। महिला ने देर नरते हुए उनके घर के अंदर जाकर देखा कि बुजुर्ग महिला और उसका बेटा बैल के मांस के कबाब खा रहे हैं। ये देखकर महिला ने कहा, मैं बहुत भूखी हूं, आप लोग मुझे कुछ कबाब खाने दीजिए। बुजुर्ग महिला ने उसे कुछ कबाब खाने दिया। फिर उस महिला ने कहा, वाह, ये कबाब बहुत स्वादिष्ट है, मैं कुछ घर ले जाऊंगी और घर जाकर मजे से खाऊंगी। ये कहकर वह वहां से चली गई। इसके बाद वह महिला सीधे उस अमीर व्यक्ति के पास पहुंची और कहा, हुजूर, आप जो बैल समझ रहे हैं उसकी मुझे खोज मिल गई है, अब आप मेरी बकाया रकम दे दें।
तब अमीर आदमी ने उनकी हक की राशि दे दी और कहा, मेरा वह शौकीन बैल कहाँ है? तब वो औरत बोली, आपका बैल जिंदा नहीं है, पर मैं आपको उन लोगों तक पहुंचा सकती हूं जिन्होंने उसे लिया है। अमीर ने कहा, बताओ वे कौन लोग हैं? औरत ने कहा, इस जंगल के सुनसान इलाके में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा एक छोटा सा घर बनाकर रहते हैं। वे इबादत के नाम पर दिखावा करते हैं और चोरी डाके करते हैं। आपके बैल को उन्होंने जिहाद जबाई कर कबाब बनाकर खा लिया है। बैल की खाल और हड्डियां अभी भी बाहर पड़ी हैं। ये सब सबूत है। अभी अपने लोगों को भेजकर उन्हें पकड़वा लीजिए। तब अमीर आदमी बिना देर किए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गया और पूरी कहानी बयान की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को आदेश दिया, तुम लोग जाओ, उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को पकड़कर यहां ले आओ। कुछ ही समय बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादतगाह में बैठे थे, तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पधारे और बोले, ए अल्लाह के खलीफा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, आपके पास जो इसराइल का अमीर आदमी शिकायत लेकर आया है, वह बहुत बड़ा राज है। यह अमीर कभी उस बूढ़ी औरत के पति का नौकर हुआ करता था। उस बूढ़े आदमी का पति पहले बड़ा व्यापारी था। एक दिन वह बूढ़ी औरत का पति उस अमीर आदमी को व्यापार के लिए सीरिया ले गया। लंबा सफर करने के बाद वे थक गए और किसी सुनसान जगह विश्राम करने लगे। तभी उस अमीर के मन में बुरा इरादा आया। उसने उस बूढ़े आदमी को सोते हुए मार दिया और सारी बकरियां और माल लेकर मिस्र चला गया। वहां वह सब बेचकर बड़ी दौलत हासिल कर बैठा। देश लौटकर उसने खूब झूठ फैलाकर अपने आप को समाज में मालदार दिखाया। अब वही बैल जिसे बूढ़ी औरत और उसका बेटा जिहाज कर खा गए, असल में उसी बूढ़े आदमी का बैल था। और जो इस अमीर के पास अब जो धन संपत्ति है, वह सब उसी बूढ़े आदमी की कमाई थी, यानी हलाइल दौलत। इसलिए यह मामला सामने रखकर आप अल्लाह के न्यायी हुक्म करें। इतना कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। कुछ ही समय बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लोग उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को लेकर वहां उपस्थित हुए। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, सबको बता दो, इस मामले का सही फैसला कल मैदान में सुनाया जाएगा और मैं सबको कयामत की कुछ अलामतें भी दिखाऊंगा। ये सुनकर सब विदा हो गए। अगले दिन लोग धीरे धीरे मैदान में जमा होने लगे। नियत समय पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी मधुर आवाज में जबूर की तिलावत की। सब लोग उनकी मधुर आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। अंत में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस अमीर आदमी और बूढ़ी औरत उसके बेटे को सबके सामने पेश किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अमीर आदमी से कहा, बूढ़ी मां ने आपकी भूख मिटाने के लिए आपका बैल जिहाज कर खा लिया। मैं समय रहते इस बात का ध्यान रखता तो ठीक होता, किंतु मैं वह कृत्य सही समय पर रोकते असफल रहा, जिस कारण वे मजबूर होकर ऐसा कर गए। अतः आप उन्हें माफ कर दीजिए। तब अमीर ने कहा, नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। बिना बताए मेरे शौकीन बैल को चोरी करके खा लिया गया। आप इसका न्याय करें।